लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे सेल्फ पब्लिश्ड बाय ऑथर इन 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। दृश्यांक 41। संपूर्ण भारतवर्ष निस्तब्ध पराकाष्ठा में विलीन। लगातार बिगड़ते हालातों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान शोकाधीन हो चला था। देश के सभी राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति द्वारा एक बड़ी खबर प्रसारित की गई, जो यह थी: देश के बिगड़ते हालातों को मद्देनजर रखते हुए मैं राष्ट्रपति जग्गाराम चंचल अपने सभी देशवासियों को सूचित करता हूँ कि अब इस आपातकालीन स्थिति में देश में राष्ट्रपति शासन का लागू कर दिया गया है, मगर कारण का खुलासा नहीं किया जा सकता। बस इतना समझ लीजिए कि देश में शांति बरकरार रहे, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। जो काम राष्ट्रपति जी ने देश में शांति बनाए रखने के लिए किया था, वही कारण न बताए जाने पर लोगों में अशांति फैलती जा रही थी। चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ था। लोग सच्चाई जानने को आतुर थे। सरकार के सामने समस्या बढ़ती जा रही थी। कुछ को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि ऐसे नाजुक हालात में क्या कैसे किया जाए। लोग घबराए हुए थे। अफवाहों ने देश में धीरे धीरे अपनी जगह बना ली थी। बड़े से बड़ा कारपोरेटर या बिजनेस टाइकून, चाय बेचने वाला हो या फिर एक ऑटो रिक्शा चालक, सबके सब हिल गए थे। हर किसी की जुबान पर देश से जुड़ी कुछ न कुछ बातें जरूर थी। देश का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर इंसान कहीं ना कहीं डरा हुआ था। लोगों को तो बस राष्ट्रपति जी के अगले स्टेटमेंट का इंतजार था, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि बड़े से बड़ा नेता भी जवाब देने में असमर्थ था। मात्र 2 ही घंटे हुए थे राष्ट्रपति शासन काल लागू किए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो देश में काफी कुछ ठप्प सा हो गया हो। और अभी कुछ ही समय बीता होगा कि उसी अजनबी नंबर से राष्ट्रपति महोदय के मोबाइल पर कॉल आने लगी, जिसको देखते ही उन्होंने एक राहत की सांस ली। राष्ट्रपति जी ने तुरंत कॉल को रिसीव करते हुए कहा, मिस्टर सॉन, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, मैंने आपकी उस घोषणा को न्यूज पर देखा। वैसे मुझे आपको 1 घंटे पहले ही फोन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अपने कुछ विशेष कार्यों में व्यस्त था। मेरी कुछ व्यक्तिगत उलझने थी जिनमें थोड़ा वक्त लग गया। देरी के लिए माफी चाहूंगा। मैं आपके इस कार्य से काफी खुश हूँ। यह देश सिर्फ मेरा ही नहीं है, हम सबका है। इसे हम सबको मिलकर सुरक्षित रखना होगा। कोई विदेशी दोबारा हमारे देश पर राज करे, यह अच्छी बात नहीं। देश में पनप रही बुराइयों को हमें ही खत्म करना होगा। देश में तेजी से फैल रही भ्रष्टाचार की जड़ें जो देश को अंदर से ही खोखला बना रही हैं, देश में बढ़ती बेरोजगारी ने देश को हिलाकर रख दिया है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये सब हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा हैं, और इन सबको मिलाकर ही हमारा भारत एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र संघ बनता है। अपने अगले कदम के लिए तैयार रहिए। मेरे अनुसार ही आपको सब कुछ करना है, बस इसे याद रखिए। मिस्टर शॉन द्वारा अपने इस वाक्य को पूरा करते ही जग्गाराम चंचल ने राहत की सांस ली और बोले, अब ये तो बताइए कि हमें आगे क्या करना होगा आपके मुताबिक। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो राष्ट्र हित में ना या फिर कोई अनैतिक कार्य हो, तो हम अस्वीकार भी कर सकते। जग्गाराम चंचल के इन मुद्दों को स्पष्ट करते हुए पुनः मिस्टर शॉन ने जवाब दिया, करना आपको वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन करने का तरीका अलग होगा। वैसे हम जैसा चाहेंगे वैसा तय करेंगे, लेकिन आपको एक नियत समय पर उसे पूरा करना होगा। हाँ, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप सभी जो वहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, गवर्नर जनरल, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी भारतीय न्यायिक महापौर, लागू होने वाले नए संविधान और उसकी अर्जी को स्वीकारते हुए उसके समस्त अनुच्छेदों और अभिलेखों का अनुकरण करना होगा। सब कुछ आपके सामने है। आप संपूर्ण तथ्यों का स्वयं आकलन कर सकते हैं। आपके सामने पूरे 2 लाख पन्नों का एक संविधान है। मैं 24 घंटे का आपको वक्त देता हूँ। उसमें जितनी भी अनैतिकता और खामियां छुपी हुई हैं, उन्हें खंगालिए और मुझसे विचार विमर्श कर सकते। लेकिन इन 24 घंटों के बाद मैं आप लोगों को वक्त नहीं दूंगा, और यह आपको भी पता है कि आपके अनाउंसमेंट के बाद से धीरे धीरे सभी चीजों पर फर्क पड़ने लगा है। अगर इसके बाद आप लोग 8 से 12 घंटे के अंतराल पर निरुत्तर हुए, तो उसी समय से शेयर मार्केट से लेकर इंडिया की जीडीपी, व्यापारिक व्यवस्था आदि सभी लड़खड़ाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो भी करना जरा जल्दी निपटाने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि नए संविधान की छाया प्रति आपके पास
पास नहीं होगी, मेरे संपर्क विच्छेद करने से पहले उसकी कॉपी आप तक पहुंच जाएगी। आप निश्चिंत रहें। लेकिन मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूं कि इस संविधान का पहला अनुच्छेद और उस अनुच्छेद के संपूर्ण भाग अभी तक किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ये उसी दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे जिस दरमियान इसे लागू किया जाएगा। मिस्टर सॉन को सुनने के बाद तो वहाँ मौजूद लोगों के जैसे हलक तक सूखने लगे थे, जबकि जग्गाराम चंचल ने स्थिति को संभालते हुए पुनः मिस्टर सॉन से पूछा, अब आपका अगला कदम क्या होगा मिस्टर सॉन? जग्गाराम चंचल के प्रत्युत्तर में मिस्टर सॉन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मिस्टर चंचल, हम आपको फिर से उसी चैनल पर दोबारा देखना चाहेंगे और आपको यह कहते हुए सुनना पसंद करेंगे कि प्यारे देशवासियों, वर्तमान समय में देश में पनप रही तमाम कुकृतियों को देखते हुए देश में तेजी के साथ बढ़ता भ्रष्टाचार, आए दिन देश में हो रहे बलात्कार, कदम कदम पर महिलाओं का होता शोषण, बढ़ती बेरोजगारी, चारों तरफ बढ़ती असुरक्षा, इन सब घटनाओं का हमारे कुछ विशेषज्ञों द्वारा अवकलन करने के उपरांत देश की तरक्की और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारे पुराने संविधान को खंडित कर नया संविधान लागू करने की सरकार ने घोषणा की है और हम आशा करते हैं कि देश की जनता इस नए संविधान का दिल से स्वागत करेगी और इसकी नियमावली व समस्त अनुच्छेदों का सह सम्मान पालन करेगी, क्योंकि इस संविधान का मूल उद्देश्य केवल देश की सुरक्षा और प्रगति मात्र है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे कि तभी उन्हें अपने फोन के बैकग्राउंड से एक आवाज आती सुनाई दी और वो कुछ पल के लिए खामोश हुए। वो शायद इसलिए कि वो इस आवाज को मानो दोबारा सुनना चाहते हैं, जो कि किसी महिला की थी। शायद वो किसी घटना के बारे में राष्ट्रपति जी से बयां कर रही थी कि राष्ट्रपति महोदय, हमारे लंदन के दूतावास में अभी अभी कुछ काले लोग घुस आए हैं और उन्होंने वहां तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है, जहां वे एक नए संविधान की कॉपी रख कर चले गए जिस पर फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है। बाद में वे कहां गायब हो गए कुछ पता नहीं, उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। यूके की गवर्नमेंट ने साफ तौर पर नकार दिया है कि वे उनके नागरिक नहीं थे। वे यूक्रेन के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और उसी रास्ते से अपना काम करके निकल भी गए। मिस्टर डीन अभी भी फोन के बैकग्राउंड से आती उस महिला की आवाज को सुने जा रहे थे जब तक कि उसने कहना बंद नहीं कर दिया। मिस्टर डीन ने जग्गाराम चंचल को बिना मौका दिए पुनः अपना कहना जारी रखते हुए, चंचल साहब, अब मैं ठीक 24 घंटे बाद आपसे संपर्क करता हूँ, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद, परंतु कंठस्थ रहे, जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही होना चाहिए। इतना कहते हुए मिस्टर डीन ने फोन काट दिया और फोन के कटते ही जग्गाराम चंचल ने तुरंत ही अपनी सहायिका की ओर को देखते हुए कहा, देश के बाकी के कर्णधार जो इस घटना के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं और जिनका यहाँ मौजूद होना अनिवार्य है, उन्हें भी यहाँ जल्द से जल्द बुला लो, लेकिन याद रहे कारण किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास कोई और विकल्प बचा है सिवाय उसकी बात मानने के। उनका निर्देश पाते ही वो वहाँ से चली गई ताकि जल्द से जल्द वो बाकी के लोगों को सूचित कर वहाँ एकत्रित कर सके। उस असिस्टेंट के वहाँ से जाने के तुरंत बाद ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सम्मुख गए और कुछ गुप्त जानकारी देते हुए, मुझे अभी अभी पता चला है कि आर्य प्रभात और इंडी न्यूज दोनों ही न्यूज मीडिया की अगुवाई में घटना की तह तक पहुँचने के लिए राष्ट्रपति भवन का घेराव कर रहे हैं ताकि बात की तह तक पहुँच पाए। लोग क्रोध से पागल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति महोदय को जानकारी देते हुए कहा कि आर्य प्रभात और एनडी न्यूज वालों ने यहाँ तक कहा है कि जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता तब तक वो दिल्ली जनपद से लेकर राष्ट्रपति भवन को घेरते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे पास भारी तादाद में लोग हैं, अगर हमें वाकई में ज्यादा देर तक जवाब नहीं मिला तो अब पूरे देश का खून खौल उठेगा। उपराष्ट्रपति महोदय ने इतना कहा और पीछे हट गए। जवाब में जग्गाराम चंचल ने तुकबंदी करते हुए कहा, लो अब इनसे और निपटो। श्रोताओं से करवद्ध निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें व सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।